Jai Hind, I am Vinny Tomar from Rudra Group of Fine Arts and Mass Media, Sastrinagar, Meerut. Today I am here to represent my views and give you a strong message. आज मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर करूंगी, अपनी लाइफ का वो स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर करूंगी जो मुझे आज तक की लाइफ में समझ आया है। आज उन बातों पे बात करूंगी जिन बातों पर बात करना हमने ज़रूरी नहीं समझा, या जिन बातों को हमने छेड़ना भी वेस्ट ऑफ टाइम समझ लिया है। हम अक्सर 2-3 घंटे उन बंदों से बात करते रहते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे हमें छोड़कर चले जाएंगे या हमें चीट करेंगे, लेकिन हम फिर भी उन्हें ये समझाने में लगे हुए हैं कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, स्टे विद मी। लेकिन क्या कभी हमने अपनी माँ से ये कहा है कि आई एम द राइट चाइल्ड फॉर यू? क्या कभी भी अपनी ज़िंदगी में उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि हम आपके लिए अच्छे बच्चे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता? क्या खुद पर कभी ये क्वेश्चन मार्क किया है, क्या सच में हम अच्छे बच्चे हैं? क्या हमारे पेरेंट्स हमें डिजर्व करते हैं? अगर जवाब नो है तो क्यों? मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक बार मैं जब छोटी सी थी तो मैं शायद थोड़ी शरारती थी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। मैंने अपने नेवर को कुछ बोल दिया। वापस से अंकल ने आके मेरी मम्मी से मेरी शिकायत की। मम्मी को बात बुरी लगी, लेकिन मेरी नहीं, अंकल की, कि उन्होंने उनकी छोटी सी बच्ची को खेलने के ऊपर डांट लगा दी और मेरे पास तक आ गए। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन करा दिया और मुझे लगा कि मम्मी ने मैंने अंकल को फाइट की इसलिए बुरा लगा और उन्होंने मुझे इतनी दूर एडमिशन करा दिया। हमेशा सालों तक मैं ये सोचती रही कि यार मम्मी ने मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली। लेकिन फिर समझ आया कि उन्होंने ये मुझसे जिद पर नहीं, मेरे भले के लिए किया, ताकि कल कोई अंकल ऐसा ना बन सके जो मुझ पर फिंगर आउट कर सके, उंगली उठा सके। उन्होंने तो मेरे लिए एक वे खोल दिया कि जाओ अब चलो। मैंने रास्ता बना दिया और मैं चल पड़ी, और चलते 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 उनसे इतना दूर आ गई आज कि मुझे फिर उनके घर को छोड़कर अपनी मंजिल को पाने के लिए उनसे दूर जाना पड़ा। लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी कह रही थी, जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। आज भी मैं अगर कुछ भी कहूँ तो मेरी मम्मी मुझे ऐसी ट्रीट करती हैं कि हाँ वो है मेरे लिए, और मैं आज भी बच्ची हूँ। उन्हें तो आज भी कैलकुलेशन नहीं आती। एक रोटी मांगने पर 2 लेकर आती हैं, और 2 खिलाने के बाद भी एक खाने के लिए जबरदस्ती करती हैं, और उसके बाद बोलती हैं तुमने अभी खाया ही क्या है। माँ तो यार माँ होती है। इतना सब कुछ करके भी कभी एहसान नहीं जताती। हम जिस फ्रीडम का जिक्र अक्सर करते हैं, हमारी माँ ने अपनी खुशी से उसे गला घोट दिया। उस फ्रीडम का अपनी खुशी से एक जगह कैद होकर रह रही हैं वो इतने सालों से, और कभी नहीं कहती कि मुझे फ्रीडम चाहिए। वो बोल सकती हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे भी फ्रीडम चाहिए, लेकिन कभी नहीं कहती। हमारी खुशी के लिए हमेशा वही हैं और वहीं रहती हैं। हमारे एक कॉल पर हमारी फरमाइशें पूछती हैं और उसके बाद टेस्ट भी पूछती हैं। अगर हम कभी कभी कह दें मम्मी खाने में मज़ा नहीं आया, उदास हो जाती हैं। फिर भी ये नहीं सोचती कि बच्चों ने गलत किया, ये सोचती हैं कि अगले दिन अच्छा खाना कैसे बनाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी यार माँ ना माँ ही होती है। परियों की कहानी सुनाकर बच्चों को ऐसा फील कराती हैं जैसे हमारे लिए भी कोई परी आएगी। और उनकी बातें सच भी हैं, वो खुद भी तो हमारे लिए परी हैं। बीमार हो जाऊं तो दवा बन जाती हैं, दिल टूट जाए तो दवा बन जाती हैं, धूप सिखाने मुझे छत पर लेकर जाती हैं और फिर खुद ही अपनी छांव में बिठाती हैं। माँ तो कैसे पढ़ लेती है कितनी दूर से भी मेरे मन की बात, कैसे मुझे हर वक्त कहती है तू ऐश कर, अच्छे हैं हालात। जैसे मैं तुझे फोन करने का सोचती हूँ, कैसे तेरी यूं ही एकदम खुद से कॉल आ जाती है। क्यों मेरे हर दर्द
क्यों मेरा हर दर्द तुझे मुझसे ज्यादा सताता है? क्यों मेरे हाथ का खाना बेकार भी तुझे इतना ज्यादा भाता है? तू मुझे भरते भरते खुद को खाली कर लेती है क्या? मेरी किस्मत लिखते लिखते अपने कागजात जाली कर लेती है क्या? क्यों तुझे मेरा हर फटा हुआ ख्वाब पूरा करना है? क्यों तुझे अपना हर सपना मेरे अक्स में जीना है? लेकिन माँ तो माँ होती है यार। कभी कभी मैं बिजी होती हूँ, मुझे बुलाती रहती हैं, आ जाओ घर आ जाओ। लेकिन कभी कभी मैं गुस्से में कह देती हूँ कि नहीं यार, मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकती मम्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर गिल्ट भी होता है। हम माँ पर अक्सर ऊंची आवाज में यूज कर लेते हैं, पापा पे भी नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी पे अक्सर कर लेते हैं और फिर सॉरी भी नहीं बोलते। शायद हमारी माँ भी कुछ बनना चाहती होगी, शायद अपनी जिंदगी को किसी और तरीके से जीना चाहती होंगी, शायद वो भी चाहती होंगी दुनिया को जीतना। या कभी सोचती होंगी कि जो उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया वो ठीक था, हमें हमारे हक के लिए लड़ना सिखाती हैं, खुद अपने लिए हमसे भी नहीं लड़ पाती हैं। दुनिया तो छोड़ो, दुनिया के सामने हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहती हैं और हमारी गलत बात पर भी खुद रोती हैं। चलो आज एक काम करते हैं, सभी अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि माँ, तुम्हारे कुछ ड्रीम्स थे या फिर हैं? और फिर आज से अपनी माँ के ड्रीम्स पूरे करते हैं। उन्होंने अपनी इतनी सारी लाइफ हमारे लिए लगा दी यार, तो क्यों ना बाकी की लाइफ अपनी माँ के लिए जीते हैं। उनसे पूछते हैं उनके क्या ड्रीम्स हैं और फिर कोशिश करते हैं और उनके ड्रीम्स पूरे करते हैं। और हाँ, हमारी माँ ने हमें गलत के खिलाफ बोलना सिखाया है, लेकिन हमारी गलती पर हमें भी सॉरी बोलना सिखाया है। तो चलो आज अपनी गलतियों के लिए अपनी माँ को सॉरी बोलते हैं, अपने दिल को टटोलते हैं और फिर कोई सही डिसीजन लेते हैं। किसी के लिए खुद को बर्बाद न कर जो हमारे लिए बर्बाद बैठे हैं और फिर भी खुश हैं, उनको थोड़ा वक्त देते हैं। चलो आज अपनी माँ के घर चलते हैं। तो आज सभी जाकर अपनी माँ को सॉरी जरूर बोलना, क्योंकि कभी कभी हम ऐठ जाते हैं और उसके बाद सॉरी नहीं बोलते और बिना किसी भी गिल्ट के यूं ही रहते हैं। थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन शायद हमारी माँ को बुरा लगा हो। तो चलो अपनी माँ के पास चलते हैं और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर उनके लिए जीते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा बस यही मैसेज था। तो चलिए, जय हिंद।